हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। लिटरेचर विद केवी में आपका स्वागत है। तो आज हम एनालाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर जो जून में आया था, जून 2024। ठीक है, डेट जो पेपर 7 तारीख को हुआ था, 7 जून को। ठीक है, अब इसके अंदर जो जो आगे पेपर देंगे इस एनालाइज करने से आने वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है और बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ कि पेपर किस तरह का था, क्या खोया क्या पाया। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन्स है। ठीक है, आप देखेंगे फोनेक्स, देखो उसका जो कीवर्ड है इससे ही आप उठा लोगे फोनेक्स। ठीक है, एनीवे तो जब इतना एकदम ये भारी भरकम वर्ड है तो इससे आपने उठा लिया। अगर आपने पहले पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं, कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा, वीडियो को छोड़ मत देना, बहुत काम की चीज़ इसमें होने वाली है। तो जो ये पोएम है उसका नाम है दी कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन। ठीक है, ये किसने लिखी है? बाई जॉन डन। ठीक है, मतलब जैसे कि संत वैसे होता है ना कि डेथ के बाद हम संत की उपाधि दे देते हैं, जैसे मदर टेरेसा वगैरह है, तो ये थोड़ा सा उस तरीके से है। तो कॉनाइजेशन इस पे बेस्ड है। अब सर इससे पहले ये कभी आई थी? नहीं भैया, ये पहले आई है और बहुत पुराने टाइम पर आई है। ये है, बहुत ध्यान से देखे ना, मैं बड़े बड़े लेक्चरों में लिख रहा हूँ, ये आई है जून 2012। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो जून 2012 में ही आई है। ठीक है, अच्छा मज़ा आएगा इसमें। अगला है बर्न टू नो प्राइड, मतलब समझ लो कि बॉर्न, मैं माफ़ी चाहूँगा, बॉर्न टू नो प्राइड, इनहेरिटिंग नो स्ट्राइफ। बोर्न टू नो प्राइड मतलब हम जन्म ले रहे हैं और कोई प्राइड नहीं है, हमें कोई घमंड नहीं है। तो ये कीवर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये जो पोएम है इसका नाम है एपिस्टल टू डॉटर अर्बुथनॉट। सब जानते हैं, रिटन बाई अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, पेन बदल लेता हूँ, मैं ग्रीन ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा ग्रीन। हाँ, अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, तो भैया ये कब आई थी? तो मज़े की बात फिर मैं बताता हूँ, ये आई है जून 2012 में। आप अभी कुछ समझने लग भी रहे होंगे धीरे धीरे। देखिए, देख रहे हो आप, जून 2012 और जून 2012। ठीक है, उसके बाद अगला आता है वैन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पेयर। यहाँ सबसे ज़्यादा गलती करी है बच्चों ने। अब गलती बच्चों की भी नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता तो आदमी ना, और प्रेशर में रहता है एग्ज़ाम में तो गलती कर ही देता है। लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हैं, जो कि बार बार बोलते हैं पढ़ लो, और दुख की बात ये, जो बच्चे सच में लिटरेचर में कुछ करना चाहते हैं वो नहीं पढ़ते और करना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे होगा? तो अब लैम्प, जो ये लैम्प पढ़ के इन्होंने सबने बोला ये जो पोएम है वो द लैब है, तो लैम्प नहीं है ये पोएम है आपकी टाइगर। ब्लेक की तो है, आपको इसका तो फ़ायदा मिलेगा, उसका तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो दी टाइगर की पोएम है। ठीक है, दी टाइगर, स्पेलिंग में कन्फ्यूज मत हो जाना, टाइगर की स्पेलिंग ऐसे ही है, और ये विलियम ब्लेक की है। ठीक है, और ये सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, एज यू नो दैट के जो उन्होंने दो लिखे थे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की पोएम है। ठीक है, डिटेल में देख लेना। तो ये देखना है। तो ये भी कब आई थी? इसमें तो बड़ी अच्छी सी बात है, ये 2012। ठीक है, जून, बहुत ध्यान से देखना, जून 2012 प्लस दिसंबर 2016, ये दो टाइम आई है। मतलब जून 2012, 2012, 2012, मतलब अगर जनरली हम सभी बोलते हैं, एक हमारा कंसेप्ट भी तो 10 ईयर करके जाना, और ये इन्होंने 2012 से लिया, वो भी एक ही पेपर से 3 पोएम्स। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा बच्चा यहाँ पे रहा होगा जिसने ये एग्ज़ाम क्रैक किया होगा, देन यूजीसी नेट वगैरह निकाल के इग्नू में मुझे लग रहा है काम करने लगा होगा और उसने अपने टाइम के पेपर निकाल लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी पेपर बनाए प्लीज़ इस तरह से ना करो कि बच्चे फंस जाएं। एक पेपर कर लेगा कोई तो इसमें फिर डिफरेंसेस क्या रहे? ये तो वाली बात है, कोई भी एक चैप्टर पढ़ लेगा और उसमें से सारा पेपर आ जाएगा, बाकी में से नहीं। अगर किसी ने 2012 का पेपर करके गया होगा उसको तो सारे कर लेगा, अदरवाइज जो बेचारों ने बहुत सारा किया हुआ है वो फंसेंगे, और इसमें फंसे हैं बच्चे, फंसे हैं इसमें बच्चे। उसके बाद ये है ओ लेडी। ओ लेडी क्लू है, ये डिजेक्शन का है, डिजेक्शन एंड ओड।
रिजेक्शन एंड ओड। ओड क्या होती है? जब किसी के प्रेज में, किसी की तारीफ में, सेलिब्रेशन में ये कोई पोएम लिखी जाती है, ठीक है। ये किसने लिखी है? ये एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है, कॉलरिज, ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, इन्होंने लिखी है। क्या ये भी आई है? हाँ, इसमें भी स्पेशल वाली बात है कि ये अब 2012 जून में नहीं लिया इन्होंने, ले लिया दिसंबर से, क्या कोई क्लेम ना कर सके। अदरवाइज़ ये अगर बात उठाए तो मतलब ये कोई बात थोड़ी ना। और मैं कोशिश करूँगा, मेल करूँगा इग्नू को, और कोशिश होगी तो मीटिंग के लिए भी जाऊँगा कि ये ऐसा कोई तरीका सही नहीं है कि आप इस तरीके से एक जो ऑथेंटिसिटी है, वो जो बीएड में बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने बीएड किया है या डाइट किया है, तो उसमें एक पेपर को बनाने का भी एक प्रॉपर चीज़ें होती हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक पेपर होता है, उसकी जो रिलायबिलिटी पूरी होती है, ऑथेंटिसिटी पूरी होती है। तो इस तरह के पेपर में ऑथेंटिसिटी पूरी नहीं हो सकती। आपने 2012 में सारे इस तरह से आप ले रहे हो तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत है, जो मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है। तो डिजेक्शन जो पोएम है, मैं पहले इसमें बताऊँ, ये भी अच्छी पोएम है, अच्छी पोएम है। ये एक तरीके का जो एस.टी. कॉलरिज ने लिखी थी। ये बताया जाता है कि उन्होंने किसी लेडी को लिखी थी, तो लोगों को लगा कि जो लेडी है इनकी कोई जान पहचान वाली, जिनका नाम जनरली जो सारा है, और सारा या पूल है। लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि नहीं, क्लियर कर दिया, सारा ने क्लियर किया था कि ये इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी थी। तो उन्होंने बोला कि विलियम जो है, विलियम ही है जो लेडी है। तो खैर डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो आगे चलते हैं कि आगे क्या कहानी और हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चीज़ें हुई हैं, लेकिन वहाँ पर तो बहुत ख़राब था। मैं एक बार को डिलीट कर देता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिख जाए साफ तरीके से। ओके, एक बार और थोड़ा सा लूँगा टाइम में आपका, बस होने वाला है, बस हो गया। अब आता है नेक्स्ट, कमेंट ऑन द इमेज ऑफ सेंसुअलिटी, ठीक है। और बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कितना बताया, कितना मेरे जो मैंने पढ़ाया उसमें से कितना आया। कमेंट्स में तो सबको पता ही है, कमेंट्स आ भी जाएंगे और पहले भी आए हुए हैं। और ईमानदारी से बताऊंगा, बच्चे कई बार झूठ भी बोलते हैं, तारीफ़ करने के लिए भी और बुराई करने के लिए, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सेंसुअलिटी, अब ये भी बहुत ध्यान से देखना इसको। ये ब्लॉक 2 का है, ठीक है, ब्लॉक 02 का है, स्पेंसर का है, ठीक है, जो जून 2021 में आया हुआ है, ठीक है। तो 2021 है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों ने किया, बहुत ईमानदारी से किया, मैंने ये कराया था, बिल्कुल कराया था, ठीक है। मुझे इसमें कहते हुए कोई ना शर्म में ना गया है। तो आप बोलोगे तो फिर आरटीसी में आपने क्या कहा? तो आरटीसी के अंदर मैंने एक फंसा था, जो कि मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं करो, 2018 तक करो, 2015 तक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 1-2 साल का। तो 2012 तक हम नहीं जाते। तो जो ये 16 वाला है, बस एक इसको हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा बच्चों को समझ में आया, बाकी 3 चीज़ में लफड़ा था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आरटीसी के अंदर 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आप 5 साल का करोगे तो जनरली जो एक अच्छे क्वेश्चन पेपर बने होते हैं उसमें 2 तो आप कर, मतलब 2 तो हो ही जाते हैं। बहुत रेयर केस है कि एक ना हो, और एक तो हो ही जाता है। लेकिन इस पेपर के अंदर बहुत बच्चों का एक भी नहीं हुआ, जिन्होंने 2015 का नहीं किया, सिर्फ वो 2018 तक का करके चले गए। लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बोला, अगर कभी ऐसा केस भी हो तो आप तिगड़मबाजी लगाओ, छोड़ो मत। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे द लैम्प पढ़ के उन्होंने राइटर तो सही लिखा है, पोएम का नाम गड़बड़ करा है, और चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा लिख दिया। तो यहाँ पर इससे भी ये भी ओके हो गया हमारे जो टेक्निक से। और ये जो बहुत से लोग हैं इन्होंने ओके कर दिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी समझ में नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर कहानी बनाने शुरू कर दिया एक्सप्लेनेशन में कि भाई बॉर्न टू नो प्राइड ये है वो है वो है। तो मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ा। कहने को तो मैं झूठ बोल दूँ ये भी आया वो भी आया, ऐसा नहीं है। ये पेपर उस तरह से कभी नहीं आता जो इस तरह से आया है, तो इसलिए मैंने इसको एनालाइज़ भी किया। मैंने पहले कभी कोई पेपर एनालाइज़ नहीं किया, आप मेरे रिकॉर्ड में देख लेंगे, लेकिन इस बार मैंने किया ताकि बच्चे थोड़ा अलर्ट हो जाएँ, आगे के लिए ध्यान दें। पिछली बार भी उन्होंने मैथ 3 में किया था ऐसा, पर वो ज़्यादा इतना नहीं था जितना ये है। एनीवे, तो ब्लॉक 2 कोई दिक्कत नहीं, ये भी आसानी से हो जाएगा। मैंने हमेशा ये बोला कुछ भी हो 80 नंबर का तो होना ही होना है जो मैं दूंगा, 80 नंबर का तो हर कीमत पे होगा। और जनरली अगर नॉर्मल तरीके से पेपर बनता है तो 90 का तो जो वो कराता हूँ वो आता ही है। इसमें भी बता रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 20 नंबर का मैंने नहीं कराया, मैं भी कह रहा हूँ, फिर भी हुआ है, फिर भी एक बार को मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 2021 में आया हुआ है, अगला क्वेश्चन तीसरा लिसेडस, ठीक है। लिसेडस मैं बता दूँ ये कब आया हुआ है। ये ब्लॉक लिसेडस जो है अपना आपका मिल्टन का है। ब्लॉक आपका मैं लिख देता हूँ इसको, ब्लॉक 404 लिख देता हूँ, मैं इधर लिख दूँगा ब्लॉक 04, है ना। और ये 2013 में भी आया हुआ है, 2013। तो
बच्चों ने कुछ ने पुराना है तो कर लिया, लेकिन किसी को लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी कर लिया, लेकिन कुछ ने इसको छोड़ भी दिया है ना। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये किया जा सकता है, लेकिन ठीक है भाई ऑप्शन तो आते हैं तो हम छोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद चौथा देख लो, डिजेक्शन। और यहीं पर ये पोएम भी इसकी आई है। आप देखो ना, कोई ऐसा नहीं होता ना, ये पोएम भी आई हुई है, तो आप ये वाली आप पोएम भी दे रहे हो, क्वेश्चन भी दे रहे हो, ये तो गलत है। ईमानदारी इस तरह सही से नहीं होती। और आपको अलग अलग तरीके से सबको वैसा पेपर बनाओ कि सब इकट्ठे बच्चे कर लें, ये नहीं कि तुक्का लगे, यहाँ पूरे पूरे तुक्के लगे होंगे। खैर बच्चे तो कम ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर फिर भी है तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो एच डी कॉलर्स का आई, और ये जून 2014 में भी आया था, है ना, जून 2014 में भी आया। मतलब इन्होंने अब क्या किया है, थोड़ा हमारा पढ़ने का जो एरिया वो और बढ़ा दिया है। जो जहाँ हम 2018 से 2015 करते थे जनरली जो होता है, अब हमें 2010 से उठाना पड़ेगा, 2010 से, अगर ऐसे पेपर अगर ये ऐसे पर्सन बनाने लगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी लोगों ने कुछ ने अटैम्प्ट किया, ज़्यादातर लोगों ने थोड़ा डर के मारे छोड़ दिया, मैं साफ बोल रहा हूँ। फिर ये कंपेयर वाला, ये प्रोथैलेमन एपिथैलेमन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये जून 2014 में भी आया हुआ है, और ये आसान भी, इसे कंपेयर कर लिया बच्चों ने, ये भी अटैम्प्ट किया, 2 ये कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जून 2014 में आया हुआ है, और ये अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, तो इसलिए इजीली नोट्स में ये है, इजीली कर लिया है। प्रीलूड बहुत बार आया हुआ, बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में भी आया हुआ है ये, ठीक है। ये बार बार आता है, घुमा फिरा के आता है ये ब्लॉक 6 का, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी आराम से बच्चों ने कर लिया। उसके बाद सटारिक एलिमेंट, एलेजॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप, ये भी देखो तो जून 2014 का बच्चों ने कर लिया है, वो भी मैंने अलग तरीके से दिया था, कर लिया है इसको भी। लेकिन 14 आप कितना पुराने क्वेश्चन को उठा रहे हो, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ये 5 का है, ब्लॉक 5 का, दी वेस्टलैंड, ठीक है। ये थोड़ा सा पास है, वो है जून 2015 में दिया है, ठीक है। बच्चों ने ये भी अटैम्प्ट कर लिया, कुछ ने जो वेस्टलैंड को पढ़ा है, ठीक है। तो जनरली चीज़ें हुई हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे कम फंसे। लेकिन आरटीसी को बच्चे बहुत डरते हैं, तो आरटीसी थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ नाइंसाफ़ी थोड़ी टीचर ने कर दी। अगर जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते, कहीं से कोई हेल्प नहीं लेते, वो कहाँ जाएंगे, वो तो बेचारे अपने आप से आइडिया लगाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर बार बार ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से करें, वो क्या करें, हम तो फंस गए बुरी तरह, तो क्या करें। कितना अच्छा है, द लैम्प मतलब ट्रैप में फंसा दिया। बल्कि इनके सिंपल द लैम्प, जो इनोसेंस वाले में द लैम्प है, ठीक है, लैब है, चिमनी स्वीपर है, डिवाइन इमेज है, और एक्सपीरियंस वाले में सिक रोज है, लंदन है, द टाइगर है। तो टाइगर की आगे तो इसमें कोई इतना वो नहीं है, लेकिन प्लीज़ उस तरीके से मत किया कीजिए कि आप इतना पुराने पेपर को रिपीट कर रहे हैं। तो आप बच्चों को थोड़ा देखना पड़ेगा कि अपना जो दायरा है उसको थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं है कि अब 10 ईयर से काम चलेगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे 2024 दिसंबर में, तो 10 साल 2014 का है। तो अब मैं भी बताता था कि आप 18 तक का कर लो, क्योंकि उससे पहले पैटर्न इस तरह से फॉलो होते थे। अब इस बार उन्होंने पैटर्न को इस तरीके से फॉलो किया, तो मैं भी क्या करूँ। अब मैं पेपर तो लीक नहीं करता, ना मेरा कोई साथ बैठता, है ना। हम तो एक पैटर्न्स पे काम करते हैं कि इस तरह का पैटर्न बनाए। क्यों बच्चे बहुत सारे पूछते हैं सर क्या पोएम्स तो नहीं आएंगी, क्योंकि 2018 में दिसंबर में और जून 2019 में ऐसा आया है, तो हम उसी पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। पर क्योंकि पीछे से आ नहीं रहा, तो हम कहते हैं नहीं अब चांस कम ही है, तो हम पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। अभी इस तरह का क्वेश्चन पेपर इन्होंने बनाया, अगली बार हो सकता है कि लास्ट के 3-4 साल में ही दे दें, जब इतना इशू बनेगा। मेल हम लोग करेंगे, उनको पूछेंगे भाई ये कोई सही पेपर हम नहीं मानते, एक अच्छा पेपर खासकर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक सॉरी मैंने क्या कर दिया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आरटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम उसको थोड़ा सा मानते हैं, थोड़ा सा आपने देखना चाहिए, नहीं तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन पेपर में आप जानते हो पेपर हो जाता है, क्वेश्चन अपलोड नहीं होते, क्वेश्चन पेपर अपलोड ही नहीं होते, किताबें टाइम पे नहीं आती हैं। मैं चाहूँगा जल्दी दिल्ली और दिल्ली के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। अब मैं टीचर बन के नहीं जाऊँगा, एडवोकेट बन के जाऊँगा कि भाई मैं एडवोकेट हूँ और बच्चे मुझे भेजा, बच्चों ने रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मैंने शायद इसीलिए वकालत की कि थोड़ा तमीज़ से लोग बात करें, ऐसे ही ना समझे कोई, ऐसे ही आ गया कोई। तो मैं पूरी बात रखूँगा ये। पहले मैं उनको मैंने मेल किया, अपॉइंटमेंट ली है उनसे, तो अभी वो रिप्लाई आया नहीं। और दूसरा मैं पीजीएमएस डालूँगा, पीजीएमएस भी डालिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि टाइम पे किताबें नहीं आती हैं, पेपर टाइम पे अपलोड नहीं होता है, और पेपर का जो तरीका है थोड़ा सा आप इसको सुधारें। और जैसे बच्चे कहते हैं मैक 14 है, मैक 14 दो मॉड्यूल में आता है, तो ऐसा क्यों है, उसमें क्लियर क्यों नहीं हो रहा। आपने ज़रूरत क्या थी कि मॉड्यूल 2 में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई आप मॉड्यूल जो 4 है उसमें भी आप दे रहे हो मैक 14, मॉड्यूल 3 में भी दे रहे हो मैक 14। दूसरा आप कहीं भी ये बताते नहीं हो कि मॉड्यूल ऑप्ट करना है हमको, हमें बताना पड़ रहा है बच्चों को। और
दूसरा जब बच्चे जब सेकेंड ईयर में वो रजिस्ट्रेशन करके एनरोल होते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट्स में वही फर्स्ट ईयर लिखा रहता है, उससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं चेंज करते आप? जब इतना बड़ा आप काम करते हैं और करते हैं अच्छा काम है, तो इसको इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सब बातें हैं, कुछ और बातें भी होंगी। जब जाऊँगा उससे पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूँगा, और उम्मीद है मैं जून में पूरी कोशिश करूँगा, जून में एक दिन में निकाल के जाऊँ, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए दिल्ली का। उससे पहले मैं आप लोगों से पूरे क्वेश्चन से लूँगा कि जो जो क्वेश्चन से आप मुझे दीजिएगा, लिखिएगा, फिर मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के उनके पास पहुँचूँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा, और जो बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे थोड़ा उनको आइडिया भी लगा होगा। और लास्ट में जो मतलब अब मैं थोड़ा सा प्रमोशन करूँगा अपने कोर्स का, अगर कोई जाना चाहता तो प्लीज़ जा सकता है, वरना मुझे गाली दोगे आप। तो लास्ट में ये है कि आप अगर आप हमसे पढ़ना चाहें तो सितंबर में हम क्लास शुरू करेंगे। सितंबर में हम क्लास शुरू कर देंगे लाइव। अगर किसी को पढ़ना है, मैं पहले बता रहा हूँ, एक 1000 रुपये के आसपास हम पैसे लेंगे और लाइव के। अगर किसी के पास पैसे नहीं है नोट्स लेने, तो नोट्स मिलेंगे आपको 999 में या 4999 में, शायद मुझे याद भी नहीं है, 99 में, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, इसी के आसपास है। उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं प्रिंट नहीं करने पैसे भी कम है, तो 299 में आप ले सकते हैं। वो ऐप में खुलेगा, प्रिंट नहीं होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 1000 और 3999 आई थिंक सो। और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, आई थिंक यही है। और फिर 2999, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ मैंने देख लिया, मैंने उसको देख लिया है पॉज करके वीडियो। ये 3999 ही है, तो बहुत रिजनेबल में हो रहा है, बहुत फ़ायदा है। और बच्चों ने कहा बार बार, तो हमने फिर कर दिया। ऑफकोर्स हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। और जो बच्चे अगर पहले हमारे पास 100 आते थे, पैसे कम होंगे तो हमारे पास उम्मीद है 150 आएंगे, तो हमारा मैनेज हो जाएगा जो ऐप का खर्चा है। पर बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा होता है। मैं आई ऑलवेज बिलीव करता हूँ जब सबको फ़ायदा हो, जैसा कि अभी जो देश के अंदर चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए को फ़ायदा हुआ है और इंडिया गठबंधन को ही फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें बैलेंस हैं, कोई भी किसी को लॉस नहीं। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है। और जिसको भी लिटरेचर में आगे बढ़ना है, तो आप किसी ना किसी सीनियर्स की हेल्प ज़रूर लीजिए। प्रोफेसर तो इग्नू में पढ़ाते नहीं हैं, वो तो ऐसे ही करते हैं। तो किसी भी सीनियर्स की, उससे आपका टाइम बचेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, 300 रुपये वीज़ा आता है इतने में, तो आप अपने ईजिली मेहनत कर सकते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, यूट्यूब से पढ़िए। और मेरा नंबर है, कभी भी कॉल करके मुझसे कुछ भी चीज़ पूछनी है आप, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं। मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप का हर किसी का रिप्लाई बनता है, वीडियो पे कह रहा हूँ। और कोई भी कहे तो दे के मैं रिप्लाई नहीं करता, सबके मैं रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, मेहनत कीजिए और बड़ा आसान है चीज़ों में आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।